सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदान्त विद्यास्थानेभ्यः एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्ते निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः सच्चिदानन्दरूपाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हमारे पीछे बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम।
देखी गई कि महात्मा जड़भरत के पास पारमार्थिक दृष्टि प्राप्त है। जब तक कि हम पारमार्थिक दृष्टि से किसी वस्तु को, व्यक्ति को, समस्या को नहीं देखेंगे, तब तक उससे शांति नहीं मिलेगी। पारमार्थिक दृष्टि मतलब है कि वो दृष्टि जिसमें कि हमको एक अपरिवर्तित सत्य, एक अपरिवर्तित चित्त ही दिखता है सत्य रूप में। जो परिवर्तनशील जगत है या जो परिवर्तनशील जीव है, जिसको व्यवहारिक सत्ता बोलते हैं, वो सच नहीं दिखे और पारमार्थिक दृष्टि से एक सत्य ही पूर्ण दिखे और एक सत्य ही सच दिखे। जो जीवन में दुख है ना, वो किसी इच्छा के न पूरी होने से हुआ है। गीता में और उपनिषद में आत्मज्ञान की जो लक्षण बताया है, आत्मज्ञान का, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो सारी कामनाओं को छोड़े। उपनिषद में उसी को ऐसे बोला है, कठोपनिषद में, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामास्य हृदयशता अथ मर्त्यामृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कामना नहीं होगा तो दुखी नहीं होगा। तो कामना तो ऐसी चीज नहीं कि उसको मार दें ऐसे। कामना तो होती इसलिए है क्योंकि हमको लगता है हमें वस्तु नहीं चाहिए होती है कामना की। हमें वस्तु से जो आनंद होता है वो चाहिए होता है। हर व्यक्ति का जो इष्ट है वो आनंदी है ना। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना है कि जब आप बोलते हैं कि हमें अमुक चीज की इच्छा है, तो हम ये बोल देते हैं कि हमारे पास आनंद नहीं है। You are indirectly saying that I don't have आनंद and joy, and that joy is outside. बोले हमको तो ऐसे ही लगता है, जो लगता है हम बोल देते हैं। नहीं, अगर आप ये बोलिएगा कि हमारे पास आनंद नहीं है, तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो है आनंद मतलब अहम के विस्तार की अनुभूति और दुख मतलब अहम के संकुचन की अनुभूति। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल्फ इज कॉल्ड सॉरो, एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ इज कॉल्ड जॉय। जब आप बोलते हैं ना इनको दुख है, तो अगला प्रश्न क्या आएगा? हैं? काहे का दुख है? तो बोलेंगे इनको मान लीजिए बेटे से दुख है। अगर आपने बोला कि इनको बेटे से दुख है, मतलब बोलिए इनका बेटा इनको छोटा बनाता है, यही ना मतलब है। अगर बोले कि भाई इनको पत्नी से दुख है, जो कि होना होगा, तो उसका मतलब है कि इनकी पत्नी उनको छोटा बनाती है। तो जब आप बोलते हैं कि हमें कहीं दुख है, तो इसका मतलब अहम में छोटेपन की अनुभूति है। तो सच में अहम छोटा है। अगर सच में ही अहम छोटा हो जाएगा, तब तो कभी बड़ा होगा नहीं, कभी आनंद आएगा ही नहीं। क्योंकि अहम में विस्तार की अनुभूति का नाम आनंद है। ठीक है। उपनिषदों ने बात बोली कि भाई तुम जो है गलत बोल रहे हो। तुम्हारा स्वरूप चूंकि आनंद है, इसलिए तुम दुख को फेंक रहे हो।
जैसे आँख में कुछ पड़ जाए, यू ट्राई टू टेक इट आउट, क्योंकि वो हमारे आँख का स्वरूप नहीं है। जो चीज़ हमारा स्वभाव नहीं होती उसको दूर फेंकते हैं। गले में कुछ फंस जाए तो आप उसको निकालना चाहते हैं। क्योंकि दुख हमारा स्वभाव नहीं है, हम दुख को फेंकना चाहते हैं। ये अजीब सी बात हुई। आनंद हमारा स्वरूप है लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता। बस यहीं पे अज्ञान आ जाता है और उसी के लिए सारे उपनिषद पीछे पड़े रहेंगे। और इसी के लिए हमें आवश्यकता है तत्व ज्ञान की। क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो चीज़ है लेकिन मालूम नहीं है। इसलिए कल एक शब्द आया था क्षेत्रज्ञ, अगर आपको याद हो। और ये पारमार्थिक दृष्टि से ही जड़ भरत सोचते थे और हम लोग को व्यवहारिक दृष्टि प्राप्त है। ये चल रहा है, बस चल ही रहा है, वहाँ कुछ नहीं दिखता। चल रहा है, बैठा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मर रहा है, जी रहा है। इनके भाई हैं, इनकी बहन है, इनकी माता जी हैं। अच्छा हाँ, इनके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दिमाग नहीं है। या ये जो है आज रो रहे हैं, हमें वही मालूम पड़ता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। हमको ये नहीं दिखता कि रो रहे हैं लेकिन नहीं रो रहे हैं, ये चल रहे हैं लेकिन नहीं चल रहे हैं। जो पारमार्थिक दृष्टि, आपका ध्यान जा रहा है, गीता में बहुत बार पारमार्थिक दृष्टि की बात बोली है, थोड़ा सा सुन लीजिए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मेषन् निमेषन् अपि। जानते क्या बोला है भगवान ने? कि पारमार्थिक दृष्टि वो है, वो बोलती है नैव किंचित करोमीति, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कब? चलते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, सब कर्म करते हुए जिसको अनुभव हो कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ये पारमार्थिक दृष्टि। चौथे अध्याय में है कर्मणि अकर्मया पश्येत अकर्मणि च कर्मया। जो सारे कर्म में अकर्म को देखे, अकर्म में कर्म को देखे। मरते हुए भी नहीं मर रहा है, पैदा होते हुए भी नहीं पैदा हुआ है। ये जो अटेंशन है एब्सोल्यूट पे, उसी का नाम ज्ञान है। जो अपरिवर्तित चेतन पे जो ध्यान है, उसी का नाम ज्ञान है। और समस्या क्या होती है हम लोग के साथ? हम लोग को वो दृष्टि नहीं, ऐसा नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। यू डोंट हैव टू क्रिएट दैट विजन, यू हैव टू डिस्कवर इट। बोले हमें ज्ञान, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई बाहर से नहीं डाला जाएगा उस दृष्टि को। उसके ऊपर जो एक हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभेदम मुखम, जो उसके ऊपर एक कवर आ गया, उसको हटाया जाएगा। बोले फिर उसको कवर किसने किया है? बताइए, उसको हम आज ही मार देंगे। आप ही ने किया है, हमने कहाँ कुछ किया, हम ही सब दोषी हैं। हम सारी गलती हमारी है, बिल्कुल सारी गलती हमारी है। हर समय हम ही, आई एम रॉन्ग ऑल द टाइम, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। उसका नाम है आपका मन। इसकी चर्चा कर रहे थे। ये मन इतना इन्वॉल्व करके रखता है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाने देता। और इसलिए कल हमने बोला था 15वां, 16वां, 17वां, 11वें अध्याय का, अगर आपको याद हो, नयावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विधूय मायां वयुनोदयेन विमुक्त संगो जित्षट् सपत्नः वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावत् न यावदेतन्मन आत्मलिंगम्
संसारतापावपनं जनस्य यच्छोकमोहामयरागलोभ वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते भ्रातृव्यमेनं भ्रातृव्यमेनं अदब्रवीर्यम् उपेक्षाध्येदितम् अप्रमत्तः। वेरी गुड। गुरुर्हरेश्चरणोपासनास्त्रः जहि व्यलीकं स्वमात्मपोषम्। ये तीनों जो श्लोक है इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब साधना बताया किसने? जड़ भरत भगवान। उन्होंने बोला भाई देखो ऐसा है, जब तक तुम इस मन को थोड़ा सा ठीक नहीं करोगे तो मन आपको मौका नहीं देगा इन सब बात को सोचने का। क्या लिखा है? न यावत एताम मायाम, जो मन में एक माया भरी है उसको आप उसका तिरस्कार कर दो। तिरस्कार मतलब क्या? उसको जो मन के अंदर जो माया है उसको आप बड़ा मत समझो। उसमें कोई सुख नहीं दिख रहा है जगत में। जगत में सुख और महत्व न दिखना, इसका नाम होता है माया का तिरस्कार करना। एक राजकुमारी थी, ये विवेकानंद स्वामी ये कहानी सुनाते थे। तो राजकुमारी को राजा चुनना था। राजा कौन बनेगा? और जो राजा बनेगा उसके पास पूरा राज्य हो जाएगा। राजकुमारी अनुपम सुंदरी थी भाई, अनुपमा सुंदरी थी वो। सुंदरी भी थी, हाँ, और सारा राज्य भी था, और साथ में ऐश्वर्य भी था, मिलिट्री भी थी, फाइनेंस भी था। जो राजा बनता, अब सबको लगा हम ही बन जाए राजा। तो उसको जो है एक माला दिया गया। किसको? राजकुमारी को, कि आप कहीं डाल दीजिए। जिसको आप पहना दीजिएगा जयमाल, स्वयंवर नहीं था, जिसको आप जयमाल पहना दीजिएगा वो राजा बन जाएगा। तो ढूंढ रही थी, कोई मिले ही नहीं। बड़ी मुश्किल से कई दिन के बाद उसने देखा एक युवा सन्यासी आ रहा है। वो बढ़िया पूरा नंग धड़ंग, केवल कौपीन से आच्छादित था, बड़े बड़े बाल थे यहाँ तक के, और वैसे मस्ती में चला। उसको क्या पता, अब इनको ये पसंद आ गया। किनको? उसको नहीं राजकुमारी पसंद है, उल्टा मत देखिए। इसको जो है वो सन्यासी पसंद है, तो माला डाल दिया उसने। अब सन्यासी को माला का अभ्यास होता है, माला लोग डाल देते। अब उसको क्या पता माला इतनी भारी पड़ जाएगी, डाल दिया। जैसे ही माला डाला, लोगों का राजा की जय, कोई टीका लेके दौड़ा, कोई मुकुट लेके दौड़ा, मिलिट्री वाले हैं। उसने कहा मामला क्या है, व्हाट इज द मैटर? तो उसने कहा, लोगों ने कहा आप राजा बन गए, आपके अधिकार में पूरा राजा है, पूरी यहाँ की प्रजा है, ये सुंदरी राजकुमारी है, इतना सब कुछ आपके पास, सारा पैसा है, आपके केवल बोलने से सारा काम हो जाएगा। उसने माला उठाया, ऐसे ऐसे करके फेंका, और जो भागा वो। लोगों ने कहा पागल है क्या, आपको इतना कुछ मिल रहा है, यू हैव बिकम ऑल पावरफुल नाउ। और जो उसने जंगल की तरफ भागा, उसने कहा नहीं, ये राजकुमारी नहीं है, ये दुख का एक पिंड है, ये पैसा नहीं है, ये परेशानी की जड़ है। बोली पावर नहीं है, ये हमारे पास हेडेक आ जाएगा, ये हमारी फ्रीडम है आज ध्यान करने की,
जो फ्रीडम है पूजा की, जो हम कहीं भी विचरते रहते हैं आनंद के साथ, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसके बराबर कोई सुख नहीं है। ये सब माया है। यानी कहानी पूरी नहीं हुई है, हम आधा आधा बता रहे हैं बस। तो राजकुमारी भाग्य उसके पीछे, जो पीछे न पड़ जाए वो, लेकिन जंगल भाग गया। वो सन्यासी, लोगों ने कहा ये पागल है सन्यासी, सन्यासी तो कभी भी हो जाएंगे, अभी तो बन जाओ पति। लेकिन उसने कहा हम एक दिन भी नहीं बन सकते, हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। इसको बोलते हैं माया का तिरस्कार। इट इज नॉट तिरस्कार एट अ फिजिकल लेवल, इट इज इंटेलेक्चुअली सीइंग नो वैल्यू ऑफ इट इज तिरस्कार। आई होप कितने लोगों ने आपकी तारीफ किया होगा, हाँ, ना वो आपको याद रखे ना आपने उनको याद रखा। कभी कभी कप मिलता है, हाँ, कोई डांस में, कोई ड्रामा में है, कोई एलोकेशन में है, मिलता है ना कप वगैरह छोटा छोटा। कोई पेंटर है, कोई म्यूजिक है। इससे अच्छा चाय वाला कप, कम से कम चाय तो पी सकते हो उसमें। वो जो कप रखा हुआ है, और लोग उसमें बढ़िया सा एक कबर्ड अलमीरा बना देते हैं ग्लास का, जिससे कि सबको दिखे कि कप है। एक दिन उसके जाने के बाद सब कप रैप करके फेंक दिया जाता है। इसका नाम विधूय माया है। कोई आपको इसमें सोल्यूशन नहीं दिखता, बड़ी चीज नहीं दिखती। जैसे बहुत हेविली कोई डायबिटिक हो, उसके सामने बहुत अच्छी मिठाई हो, तो मिठाई का सुख दिखता है, लेकिन उसके बाद उसको दिखता रहता है, देखो उसके बाद हमारी हालत बहुत खराब होने वाली है। बोलेंगे हम नहीं खाते भाई, रहने दीजिए। बोले जब तक इस माया का तुम तिरस्कार नहीं करोगे, प्लीज नोट इंटेलेक्चुअली, विमुक्त संग। और कैसे तिरस्कार करे? वयुना उदयना, ज्ञान के, वयुना मतलब ज्ञान के उदय से। जो गुरु ने आपको समझाया उसको आप मन में रिपीट करिए। इसमें सच में सुख ज़्यादा है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद। क्या हमको ऐसे ही सुख मिलेगा जैसा आज मिल रहा है, कि हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगी? आप विचार करिए उसको। विमुक्त संगा, अगला शब्द, नंबर 2 पॉइंट। विमुक्त संगा मतलब, बोलिए, विमुक्त संगा मतलब है? हाँ, विमुक्त संगा मतलब उसको कहीं पे वो अपने मन को किसी को देना नहीं चाहता। आप पैसा दे दीजिए, रुपया दे दीजिए, कुछ कपड़ा दे दीजिए। मन देने का मतलब क्या होता है? मन देने का मतलब है, बोलिए, उसकी मूड से हमारा मूड बदलने लगता है। ध्यान दीजिएगा। पेशेंट के डॉक्टर के पास आता है, रोता है, चिल्लाता है, डॉक्टर चुपचाप देखता रहता है। चुप रहिए, चुप रहिए, शांत बैठिए। डॉक्टर विमुक्त संग है। और इंडिया में तो और बढ़िया है, यहाँ मजा तो यहाँ आता है। 20 लोग घुसा है क्लिनिक में, डॉक्टर ने, भाई पेशेंट कौन है? बोले पेशेंट उसमें से निकला है। बोले हम हैं। बोले आप आइए बाहर, चलिए सब लोग चलिए बाहर। 2 लोग नहीं जा रहे थे। बोले हम माँ हैं। तो माँ तो आप चलो बाहर। बोले बाहर बचा लीजिए। हाँ आप चलिए बाहर, चलिए बाहर चलिए आप। हाँ क्या प्रॉब्लम है? रोइए बात, क्या प्रॉब्लम क्या आपको? क्या हुआ? साफ साफ बताइए क्या हो रहा है? दर्द है यहाँ पे। अच्छा आइए लेटिए। अरे हम क्यों एग्जामिन करेंगे? और बाहर से वो जो माँ रोती रहती है। जहां से आपका संग हो जाता है, वो वस्तु, वो व्यक्ति के हाथ में आप पतंग की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। कहीं पे अपने ऐसा बना के रखिए कि दूसरे का जो मन है, मूड है, आपको बहुत प्रभावित न करे।
जिसको रोना हो रो, हंसना हो हंसे, ऊपर जाना ऊपर जाए, नीचे जाना हो नीचे जाए, मरना हो मरे, जीना हो जिए। जरूरत से ज्यादा किसी के जीवन में प्रवेश मत करिएगा। कि हम आपके जीवन में इतने घुस गए कि हम आपके हो गए। विमुक्त संग मतलब है कि हमारा मन हमारे पास एट विल अवेलेबल है। जित षट सपत्ना, अगला शब्द देखिए, जिसने काम क्रोध इत्यादि को जीता हुआ है। एक्चुअली जो 6 विकार हैं उसका कारण काम ही है, वो माँ है। बाकी क्रोध लोभ मोह ये सब बात का आएगा। और काम आता ही इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर सुख की अनुभूति नहीं होती। अच्छा, जो व्यक्ति, और अगर आप कहीं से सुख लेने का अभ्यास डाल लीजिएगा तो फिर आपको वहां काम ज्यादा दिखेगा। फिर से बोल देते हैं, ये सुख जो है ना अभ्यास से मालूम पड़ता है। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आपको नहीं मालूम है क्यों स्मोक करते, इसमें क्या है, टोबैको में क्या होता है। लेकिन अगर किसी ने अभ्यास ही डाल लिया है उसको वहीं पे सुख मिलेगा। अभ्यास से सुख ज्यादा दिखने लगता है। इसका नाम है जित षट सपत्ना। गर्मी तो नहीं लग रही है आपको? थोड़ी सी गर्मी लग रही है शायद, ये बड़ा सब्जेक्टिव है गर्मी भी। अगर थोड़ा बहुत खोल लीजिए, अगर आपको अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा फैन ऑन कर सकते हैं, थोड़ा सा 0 पे कर देना। तो जित षट पत्ना, जब तक कि काम, क्योंकि जब काम क्रोध इत्यादि होता है उसके बाद व्यक्ति के अंदर किसी चीज को लेके बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इन्वॉल्व होना समझते हैं ना? ये सब नहीं पंखा काम कर रहा है क्या पीछे वाले? अच्छा, अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट कहीं होने लगता है तो हम अपने आप के लिए ही अनअवेलेबल हो जाते हैं। एकदम शॉर्ट में करिएगा, एकदम 0 पे करिए, 0 पे। जब तक ऐसा मन है हमारे पास जो कि शोक मोह दे रहा है, वैर दे रहा है, तब तक भ्रमती है तावत, व्यक्ति घूमता ही रहता है। मतलब उसके अंदर पुनरपि जननम बना रहता है। अच्छा, बोले कैसे जाएगा ये? तो आपने अपने मन की प्रोग्रामिंग ऐसे कर दिया है कि उसके पास आत्मज्ञान का, उसके पास आपने शांति के कारण को हटा दिया है। बोले हम इसके बिना नहीं रह सकते, अब तुम मरो जाओ। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, गो। हाँ बैल मुझे मार, अब आप परेशान रहोगे। जो खुशी थी आपकी और एक ठाका लगता था, एक मन में मौज रहती थी, इट इज गॉन। मन चीटिंग कर रहा है। चीटिंग मतलब समझते हैं ना क्या? किसी जिस चीज की कीमत बहुत कम हो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत लगा देना। कोई चीज़ 10 रुपए की हो, बोली 500 की है, तो बोले कि चीटिंग हो गई, उसने ठग लिया। जो संसार में वस्तु व्यक्ति हैं उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। देख रहे हैं फोन, वो देख रहे हैं, लेकिन मन ने उसकी बहुत ज़्यादा कीमत दे दी है। राग ने बहुत कीमत दे दिया, द्वेष ने बहुत कीमत लगा दिया। जिसकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं थी उसकी मन ने बहुत बड़ी कीमत लगा दिया। अब जब कीमत लगा दिया तो उसके पीछे व्यक्ति भागता है, उसकी वासना बनाता है। फिर क्या होगा? वासना बनाएंगे, वासना कर्म करवाएगी, कर्म के बाद आदमी भागेगा। वो जो अपने अंदर एक ईश्वर का सुख था
आत्मा का सुख था, उससे आप बहुत दूर चले गए और फिर उसके साथ मर भी गए। किसके साथ? उसी वासना के साथ। फिर उस वासना के लिए हमें अगला शरीर लेना पड़ेगा। चलते रहो। बोले ये सब कैसे ठीक हो? व्हाट इज द वे आउट? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट नहीं है कोई। अगर आप 2 श्लोक न समझ पाए तो 17 तो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें 2 टिक लगा लीजिए। भ्रातृव्यमेनम तद अदब्रवीर्यम। बोले इसको तुम अपना सबसे बड़ा शक्ति, हमें पढ़ चुके हैं इसको, कोई बात नहीं। बोले ये भ्रातृव्यम, यहाँ मतलब भाई नहीं है भ्रातृव्य, मतलब ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? कौन? नहीं, ऐसा मन, सब वैसा सबका मन नहीं है। तपोवन महाराज का मन उनका शत्रु नहीं था। शंकराचार्य भगवान का मन शत्रु नहीं था। जो ऐसा मन है जिसने पी लिया है शराब, राग की, द्वेष की, काम की, वो शत्रु क्यों? मन सताएगा आपको, रेस्टलेस बना देगा। उसको बोलने की इच्छा होगी, सुनने की इच्छा होगी, देखने की इच्छा होगी, कुछ ना कुछ बाहर रह के देखने की इच्छा होगी, रह के सुनने की इच्छा होगी। बोले जरा फ़ोन लगाओ। अरे बात तो ही थी भी आपकी 6 बजे। अरे फिर लगाओ, बेटे को फ़ोन लगाओ। अरे ठीक है वो, अरे लगाओ भाई, लगाओ। इतने प्रेशर में आप दिन भर रहोगे। जिसके बिना आप रह लगते थे, आज रह नहीं पा रहे हो। जिसको देखे बिना आप बहुत दिन तक रहते थे, आप बिना देखे रह नहीं पा रहे। जिसको सुने बिना आप रहते थे, आप उसके बिना सुने नहीं रह पा रहे हो। यू हैव बिकम अ बॉन्डेड लेबर। हाँ तो बोलिए अब आपको हाँ बोलना पड़ेगा। मन में आपने ऐसी चीजें डाल दिया है कि मन की डिमांड बहुत खराब हो गई है। आप बोलते हैं लड़का खराब हो गया है, उसकी डिमांड खराब हो गई है। एंड हाउ द डिमांड हैज बीन स्पॉइल्ड बाय सप्लाई। आपने सप्लाई ज्यादा दे दिया, डिमांड उसकी वैसे ही हो गई है। रोज रात में मान लीजिए भोजन के बाद आइसक्रीम दिया जाए 3 दिन, मान लीजिए, होगा नहीं, खुश मत होइएगा। 3 दिन अगर आपको आइसक्रीम मिले, चौथे दिन मन अपने आप मांगेगा। और 3 दिन आप कुछ मत खाइए, शाम के समय केवल फल खा लीजिए, तो चौथे दिन मन आपसे फल ही मांगेगा। हमने उसको गलत सप्लाई करके उसकी डिमांड गलत बना दिया। ठीक कह रहे हैं ना? बोले ये जो मन है ये बहुत बलशानी हो गया, क्योंकि आपने इसकी उपेक्षा कर दी। बोले अब क्या करें, अब तो हो गया जो हो गया। अब बहुत अच्छी लाइन आखिरी में लिखी है, अप्रमत्ता, थोड़ा यू बी अलर्ट। अलर्ट मतलब आप दूर तक सोचिए, आप बहुत चारों शास्त्र की दृष्टि से सोचिए, गुरु की दृष्टि से सोचिए। अपनी अब आप अंधे हो, आप अपने आप मत चलिए, आप गिर पड़िएगा। गुरु हो गुरोर्हरेश चरणों उपासना अस्त्र, इसी को आप अंडरलाइन कर लीजिए। बोले इस शत्रु को मार दीजिए। कैसे? गुरु और भगवान के चरण की उपासना से। जही मतलब दही नहीं, जही हो, जागिए। जही मतलब मार दीजिए। 17th मिला ना? मतलब जब आप गुरु के पास जाते हैं तो गुरु आपको मंत्र देंगे, ज्ञान देंगे। गुरु की उपासना मतलब अपने मन में गुरु के शब्द की मूर्ति बनाइए। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, मतलब जो गुरु ने आपको शब्द दिया है, शब्द का ज्ञान दिया है, उसको बार बार मन में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करिए।
और जो मंत्र दिया है, जो भगवान है, उनकी उपासना करिए, जिससे कि जो सुख बुद्धि जो विषय में थी वो ईश्वर और आत्मा में आ जाए, तो आपका मन शांत हो जाएगा। चले आगे ना, नहीं तो मन नहीं शांत होगा, मन को आप संभाल नहीं पाएंगे, उसके अंदर ऐसी ऐसी गड़बड़ी आ गई। हम इतने जन्म से होते हुए आ गए हैं, कितनी बार क्रोध आया ना, कितने बार काम आया, कितने बार ईर्ष्या आई, कितना बार द्वेष आया, कितने बार हम सो गए, कितनी बार खाने की इच्छा है। इतनी ढेर सारी इच्छाओं, काम, क्रोध का जो पिंड अभी वर्तमान में आ गया है, और आज हम बैठ गए उपनिषद की कक्षा में, ठीक है, लड़ते भिड़ते जो आया है मन, कभी देवता बना, कभी बानर बना, कभी राक्षस बन गया, ऐसा लग रहा है देखने से, कभी जो है जानवर बना। अब आज हम वेदांत, और फिर बोलते हैं स्वामी जी हाउ टू कंट्रोल द माइंड। कोई स्विच नहीं ऑन ऑफ कर दिया, बोले अब एक है सी, एक है एन, एन अनकंट्रोल या कंट्रोल, हो गया कंट्रोल, ओके जाओ। अगर ऐसा तो भगवान ने बेकारी गीता पढ़ाया, बस अर्जुन के अंदर कोई स्विच दबा देते, बोले हो गया ज्ञान, चलो और भेजो दूसरे को। इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है हमने अपने जीवन को, सोच सोच के, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा एनिमी, मेरा शत्रु, मेरा शत्रु, हम इतने अच्छे, हम इतने अच्छे। हमने रिपीट कर करके अपने मन को एकदम जिसको बोलते हैं ना, चिंतन की योग्यता खत्म कर दी, ध्यान की जो उसकी कैपेसिटी थी खत्म कर दी, सेवा की कैपेसिटी खत्म कर दी, और उसको समय चाहिए। बिगड़ गया वो, ठीक है। कुछ खा खा के कि हमने कैपेसिटी खत्म, उसकी डिमांड खाने की बना दी, उसकी डिमांड पीने की बना दी। अच्छा हाँ, भोजन हो गया, कमरे में गए, चिप्स का पैकेट रखा था, अभी लंच लेकर आए थे, चिप्स का पैकेट रखा था, बनाना चिप्स भी था, अंकल चिप्स भी था, आंटी चिप्स भी थी। आंटी चिप्स नहीं होता क्या, तो पोटैटो चिप्स, ठीक है, और एक बढ़िया पीनट भी था, एक पीनट वाला मूंगफली का, एक बढ़िया मसालेदार पैकेट। अब चिप्स का पैकेट हमारे टेबल पर ही रखा है बढ़िया, हम अभी खाना खा कर आए हैं, बस लिया और शुरू हो गए। एक नहीं लेंगे, फिर हमने सारा खत्म कर दिया, और आखिर में चूर चूर था, टूटा फूटा जो चिप्स रखा था बाद में, उसको भी लेके खा लिया। उसको तो छोड़ देते दरिद्र ना। फिर मूंगफली पे आए, वहां पे आक्रमण शुरू, अटैक वहां है। फिर लगा बहुत तीखा, कुछ मीठा हो जाए। फिर मीठा ढूंढा हमने फ्रिज विज खोल के, कल की आइसक्रीम थी उसको शुरू कर दिया, ये मिठाई थी, गुलाब जामुन आया था ना उस दिन इतना बड़ा वाला, कल था क्या, कल ही था, वो है कि खत्म हो गया। अब फिर हम पता लगाए, किचन में जाओ कुछ तो मिल ही जाता है, फिर हमने उसको खाना शुरू कर दिया। फिर लगा बहुत मीठा हो रहा है। इस तरह से हमने अपने आप को आज एकदम विषयी बना दिया, ट्रेन नहीं किया मन को। गुरु के पास जाओ, गुरु की बात सुनो, उनके अनुशासन में रहो, गुरु को मन दे दो। मन दे दो मतलब आपकी इच्छा हमारी इच्छा होगी, आपकी मान्यता हमारी मान्यता होगी। हमारे जीवन में हे गुरुदेव आप जीतेंगे और हम हारेंगे। You will win and I will be defeated। अगर कभी ऐसा होगा
कि हमारा ही ओपिनियन और आपका ओपिनियन क्लैश करेगा तो हम अपना ओपिनियन वापस ले लेंगे और आपको जिताएंगे। इसका नाम होता है नमः, नमे। हम आपकी सेवा करेंगे, आपके पहले उठ जाएंगे, हम आपका कपड़ा धो देंगे, आपके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे शरीर के साथ छाया रहती है। छाया अलग से नहीं दिखती है, शरीर के साथ ही रहती है। हमारी इच्छा नहीं रहेगी आज से। हम लोग जब आश्रम जाते हैं ये कमिटमेंट होता है कि आज से हमारी इच्छा नहीं रहेगी, हमारा अलग से कोई नाम नहीं रहेगा, हमारी अलग से पहचान नहीं रहेगी, हमारी अलग से हमारा कोई सुख नहीं रहेगा, हमारा अलग से कोई खाना नहीं रहेगा। जो आश्रम में मिल जाएगा हम वही खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। सारी की सारी ट्रेनिंग इसको ठीक करने के लिए है। ठीक है ना? इसी को बोलते हैं गुरोहो हरेश चरणो उपासना अस्त्र। जब कहीं बड़े से सुख मिलता है तब हम बाहर का सुख छोड़ देते हैं। अगर सत्संग का सुख मिलता है तो हम बाकी सुख छोड़ देते हैं। गुरु से बहुत प्रेम होता है तो दूसरे से प्रेम नहीं होता। फिर मिल गया, हमें जो प्रेम होना था हो गया, हमारा मन हमारा चला गया। फिर कहाँ प्रेम करना, हो गया, एक से हो गया, हमारा मन चला गया। जब पार्वती जी से सप्त ऋषियों ने बोला वो विष्णु भगवान ज़्यादा सुंदर हैं, क्यों तुम शिव जी के पीछे पड़ी हुई हो? उन्होंने बोला अब यह जन्म शंभु संहारा को गुण दोषण करे बेचारा। बोले अब हम ये जन्म हार गए हैं शिव जी के लिए, अब इसमें अच्छा बुरा का सवाल नहीं उठता है। शादी हो गई, अब क्या सोचते हैं कि वो लड़का ज़्यादा अच्छा था? अब शादी तो हो चुकी है ना। बोले कौतुकन का आलस नहीं। आई मीन इफ यू वांट टू प्ले, आई थिंक देयर आर अदर गर्ल्स आल्सो। विष्णु जी के लिए दूसरी स्त्रियां भी होंगी। हमने मन दिया है, ये बात यहाँ बोली। हम आगे बढ़ते हैं, आज आखिरी है ना सत्र हमारा। तो बड़े प्रसन्न हुए रघुगण जी, कहें जैसे कि किसी को सांप काट ले और कोई औषधि दे दे। हमको देहाभिमान का सांप काटे था और आपने हमको औषधि दे दिया। या कोई बहुत धूप में तप रहा हो, उसको छाया मिल गई हो, हमको छाया मिल गई। लेकिन हमें बात समझ में आई नहीं। बोले क्या बात नहीं समझ में आई? बोले आपने ये बोला कि व्यवहारिक सत्ता नहीं ठीक है, गलत है। वो हमारा मन वहीं पे, हमारी सुई वहीं अटकी हुई है, वो कैसे नहीं ठीक है? अच्छा तुमको बता दें। ब्राह्मणों वाच, देखिए अब समय तो है नहीं। अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम, यह पार्थिव कस्य हेतु मिला। 5th पढ़ ही देते हैं, एक श्लोक तो पढ़ लेते हैं। बोले देखो ऐसा है रहोगा, ध्यान से सुनिएगा। तुम कहाँ चल रहे हो? बोले पृथ्वी पे। बोले कौन चल रहा है? बोले हम। बोले तुम्हारा पैर है ना, ये भी पृथ्वी है। पैर भी मिट्टी, पृथ्वी भी मिट्टी। जो पैर में पंजा है भी पृथ्वी, जो ये जांग है वो भी पृथ्वी, जो तुम्हारी कमर है ये भी पृथ्वी, जो हमारी कमर है वो भी पृथ्वी, जो हमारा सर है ये भी पृथ्वी। ठीक है ना? तो जो ध्यान से सुनिएगा, जो जमीन है वो पृथ्वी है, जो पूरा मेरा शरीर है ये भी पृथ्वी का विकार है, उसके ऊपर पालकी रखी है वो भी पृथ्वी का विकार है, और उसके अंदर तुम जो बैठे हो जिसको, उसमें भी एक पृथ्वी ही है। सो पृथ्वी पे, पृथ्वी से पृथ्वी उठाकर कोई पृथ्वी में है। तुम कहां से घुस गए उसको? तुम एक हार्ड मास को, एक मट्टी के टुकड़े को मैं बोल रहे हो?
जिसको आप मैं बोल रहे हो ये मिट्टी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इट इज अ मड ओनली, सोफिस्टिकेटेड मड। तुम ही बोलते हो कि ये राजा है, ये सब पारमार्थिक दृष्टि है। बोलिए तो मैं हूं, कौन मैं हूं? मैं ही हूं, मेरे 2 हाथ है, पैर है, बाल है। दिस इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ अर्थ एलिमेंट। ये पंचमहाभूत का शरीर है। पंचमहाभूत और चेतन दोनों एक कैसे कर दिया तुमने? बोले राम नाम सत्य है। सत्य था, सत्य रहेगा भी, अभी नहीं है, अभी भी है, ये नहीं कि अभी हुआ है। ये पृथ्वी तत्व है। 60 किलो का पंचमहाभूत है, किसी का 80 किलो का पंचमहाभूत है, किसी का 70 किलो का है, किसी का 100 किलो का है, किसी का 150 किलो का भी। एक्सेस बैगेज की क्या बात हो गई है। उसमें तुम कहां से आ गए? तुम मट्टी हो क्या, कि तुम पानी हो, कि तुम अग्नि हो? ये तो धू धू करके जल जाएगा ना। कोई बोल नहीं रहा है, बोले आप डरा रहे हैं। ये तो यहाँ क्रीमेटोरियम है, क्रीमेटोरियम है। हाँ, देयर इज नो घाट हियर, कोई घाट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई नदी उदी नहीं है क्या? है तो एक नदी यहाँ पे। हाँ, नो बट वेयर दे बर्न द बॉडीज, बट नॉट इन द रिवर। अरे ये तो गलत बात। तो हिल से क्या मतलब? लेकिन नदी में डाल सकते हैं ना। तो गंगा उंगा होनी चाहिए भाई, संगम है, गंगा है। तो चलिए कंटिन्यू चलते, उसमें क्या फर्क पड़ता, कोई आप चिंता मत करिए। डरबन में क्रेमेटोरियम है, क्लियर स्टेट में क्रेमेटोरियम। आई हैव नॉट गन बट दिस टेल इट्स ओवन इज देयर। केक बनाने नहीं, नॉट दैट ओवन। सो इन दैट ओवन इज देयर, उसमें शरीर को रख देते हैं ऐसे। Me, I have not gone because we are not supposed to. You have gone? अच्छा, you have gone? हाँ, क्रेमेटोरियम। अच्छा, बोली नहीं रही। तो उसमें रख दिया गया विदिन हाफ एन आवर ना, हाफ एन आवर, 1 आवर, 1 आवर, हाफ एन आवर, आधे घंटे में ऐश। दिस मच। अरे हमें लगा इतना हुआ है। अच्छा, दिस मच ऐश। दैट डिपेंड्स हाउ मच दे। अच्छा, कई लोग का जीते जी नाम ऐश होता है। फ्यूचर दृष्टि से बोल रहे हैं ऐश। क्या था? जब आपने शैम्पू लगाया था, क्रीम लगाया था, क्या बोलते हैं नील को? हाँ, मैनीक्योर, पेडिक्योर। जो वैक्सिंग किया था ऐसे ऐसे करके। हाँ, वैक्सिंग भाई, बेवकूफ़ियों को कम भी तो है नहीं दुनिया में। तो यहाँ पे एक लगाया उन्होंने ऐसे, और ऐसे खींचा। ऐसा ही है शायद, हमको पता नहीं है। या हाथ में ऐसे लगाया उसने और ऐसे खींचा ना, दर्द होता होगा। यही साधना के लिए दर्द लो। मट्टी से मट्टी हटा रहे हो, मट्टी से मट्टी हटा रहे हो, बहुत खुश हो कि देखो कैसे लग रहे हैं। वैसे ही बुद्धि है, वैसे ही काम करो तो रहेगा। मिट्टी नहीं है जो आपके पास है बढ़िया सा, जिसको हम बाइसेप्स बोलते हैं, जिसको हम बोले हमारा फ्लैट हो गया।
मिट्टी फ्लैट हो गई और क्या है। इसको आप सजाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ये सब जो आप करते रहते हैं, जो शीशे में जाकर ये सब लोग करते रहते हैं, कब तक मिट्टी सजाएंगे। उसी दिन का याद रखिएगा जिस दिन जलेगा, उसको सामने लाइएगा। बोले आप भी ऐसी बात करते हैं, सुबह सुबह आगे बढ़िए थोड़ा सा। बोले भैया राजा कौन है, मिट्टी राजा है कि तुम राजा हो। नीचे है पृथ्वी, जो ये शरीर उठा रहा था ये भी पृथ्वी का विकार, जो पालकी है वो भी पृथ्वी का विकार, उसके अंदर जो एक पिंड बैठा है जिसको तुम राजा बोले वो भी पृथ्वी। उसमें तुम कहां से आ गए, तुम तो चेतन हो। थोड़ा सा इसीलिए हमने कल वाले ध्यान में बोला था कि शरीर से बाहर, शरीर को दूर से देखिए। बहुत हम लोग चिपक जाते हैं शरीर से, अंदर आ जाते हैं। मैं चेतन और जड़ को एक कर दिया यहां पे, और बोलते हैं यस्मिन भवान रूढ़ निजाभिमान राजास्मि सिंधिशु इति दुर्मदांध। बोले तुम्हारा ये मद है कि तुम राजा अपने आप को समझते हो। मिट्टी राजा है कि चेतन राजा है, बोलिए ना। मिट्टी राजा है कि चेतन राजा है। मिट्टी राजा हो जाएगी। चेतन और जड़ मिल सकते हैं। जड़ है सर्वव्यापी, चेतन है सर्वव्यापी, जड़ है अल्पव्यापी। चेतन और जड़ कैसे मिल सकते हैं, दोनों की अलग सत्ता है। जागृत के पानी से सपने का बरांडा नहीं भीगेगा। इमेजिनरी कांट मिक्स विद रियल। तुमने मिला दिया उसको। राजास्मि सिंधुषु इति दुर्मदांध। थोड़ी डांट पड़ी इनको रघुगण को। बोले शोच्यान इमान त्वम अधिक कष्ट दीनान। तुम जो है ना, तुम जो है वास्तव में शोक करने योग्य। तुमने इन विचारों को पकड़ के पालकी में तुमने जोत दिया है और बात करते हो। न शोभ से, शोभा नहीं देता। मिट्टी का मिट्टी से मिट्टी में व्यवहार हो रहा है। वाह वाह, उसमें आप कहां से आ गए। मिट्टी का मिट्टी से मिट्टी में व्यवहार हो रहा है। और वेदांत वाला मजेदार है, उसमें बोलते हैं व्यवहारिक सत्ता है, लोग खुश हो जाते हैं। ये पारमार्थिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता मतलब व्यवहार के दबाव में आके एक सत्ता आपने कुछ देर के लिए स्वीकार कर लिया है ना, है कुछ नहीं। यहां ना कोई किसी का भाई है, ना बहन है, ना माता है, पिता है। एक जीव दूसरे जीव का भाई बहन होगा कि आत्मा में भाई बहन है? कुछ बोलते ही नहीं। बोलिए मेरे पिताजी, शरीर से पिताजी हैं या जीव से पिताजी हैं, आत्मा से पिताजी हैं? शरीर से तो शरीर तो दोनों के पंच महाभूत है। ऐसा तो नहीं कि पंच महाभूत पहले हो गया था इनका बाद में आया। पंच महाभूत में माता पिता होता नहीं। बोले जीव से, अच्छा ये सीनियर जीव है, ये पहले पैदा हुआ था। बोले भैया परेशान मत करिए, आत्मा कर देते हैं। आत्मा तो एक चेतन, उसमें कहां से माँ बाप हो जाएगा कोई। न आत्मा की दृष्टि से, न जीव की दृष्टि से, न पंच महाभूत की दृष्टि से, किसी दृष्टि से कोई पिता माता भाई बहन पति पत्नी सिद्धि नहीं। जय हो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। नहीं कि अमेरिका में शॉपिंग करने गया, कोई लड़की गई, किसी लड़के को देख बोले हमने आपको कहीं देखा है।
उसने बोला यस यू आर माई 5th वाइफ, आप हमारी 5वीं पत्नी थी। किसका भाई, किसकी माता, किसके पिता, किसके बेटा, किसके बेटी? जीव की दृष्टि से बोलो कि परमात्मा की दृष्टि से बोल रहे हो कि पंचमहाभूत की दृष्टि से बोल रहे हो? बेकार की बात है, सब फिजूल बात है। बोले मेरे दादाजी नहीं रहे। अच्छा अच्छा, कहाँ हैं आजकल? नहीं रहे ना, बताया आपसे, दादाजी नहीं रहे। तो कहीं है कि हमेशा के लिए चले गए? हमेशा के लिए चले गए, कहाँ गए? अरे कहीं गए होंगे भाई, आप परेशान क्यों करें? हमको भगवान ही क्या पता है कहाँ गए हैं। दादाजी हमको छोड़ के चले गए। 1 मिनट रुको यार, शरीर उनका है? नहीं। जीव किसका? अरे दादाजी का। जीव तो चला गया ना कहीं। तो जीव को आप दादाजी बोलो, शरीर को बोल लो। तुमने जो बोला नहीं रहे, किसके लिए बोला? शरीर के लिए बोला कि जीव के लिए बोला? बोलिए भाई, कोई बोल ही नहीं रहा। शरीर तो है और जीव भी है। कोई बता ही नहीं रहा। हाँ, क्या चीज? जो जीव इस शरीर के साथ तादात्म्य किया हुआ था वो नहीं रहा, बस जो झूठा तादात्म्य था, जिसको आपने दादाजी बोला हुआ था। अब अगर वो दादाजी भैंस बन गए, आप भी ऐसी बात कर, चलिए आदमी बना देते हैं ना, आप चिंता क्यों करते हैं? मनुष्य बना देते हैं। अब वो कहीं लड़की बन गए, हाँ ये लड़के बन गए, वो कहीं पैदा हुए, आप बोलेंगे मेरे दादाजी हैं ये? कहीं दादाजी आइए, आप आइए, अब वो दादाजी हैं। सब गोलमाल है यहाँ पे। और फिर लोग बोलते हैं किसी की मृत्यु पे RIP, सुना होगा आपने, हमको तो पता नहीं था, तो किसी ने लिखा रेस्ट इन पीस। पीस किसको रेस्ट? जीव को कि शरीर को कि आत्मा को रेस्ट इन पीस? शरीर तो कभी वो तो खत्म हो गया, और जो जीव है वो कहाँ रेस्ट करेगा बिना ज्ञान को? तो कहीं और चला गया है। हेलो कस्त्वं कोऽहं कुतयात को मे जननी को मे तात इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते काते कान्ता कस्ते पुत्र संसारोऽयं अतीव विचित्र। काते कांता, हमारी पत्नी कौन है? कस्ते पुत्र, तुम किसके पुत्र हो? सब विचित्र है यहाँ पे, है वह कुछ नहीं ऐसा। पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर ही दुख जाएगा। नहीं, आई हैव लॉस्ट माई चाइल्ड। ठीक है, व्हेन डिड यू फाइंड द चाइल्ड? मेरा कहाँ से हो गया? मेरेपन की सिद्धि कैसे होगी? जीव का मेरा है कि शरीर का मेरा है कि दोनों को मिला के मेरा है? तो मेरी हो, बस मेरी रहना। ये सब पिक्चर में अच्छा है, पिक्चर में आप देख लीजिएगा, ये सब अच्छा लगता है काफी। कुछ नहीं है मेरा। जिस दिन आपका समय पूरा होगा, भगवान करे पूरा होगा ही, उनकी कृपा से अच्छा है पूरा हो। बोले क्या? कुछ नहीं।
और इस दिन से ये शरीर का तादाद में छूटा और ये जीव महाराज गए। 4 लोगों का काम बढ़ गया। अब ये जो है गया ही, और जैसा कर्म होगा वैसा अगला शरीर मिल जाएगा इसको। सारा जो आपका संबंध है ना, यहाँ का ताना बाना, मेरे बुआ के भाई के चाचा के लड़के के दोस्त हैं। ये मेरा टेबल है। ये मेरे फुफेरे मामा के मेरे फूफा हैं। ये मेरे वार्डरोब में, मेरा सबसे, हम रोम गए थे ना, रोम, हाँ, वहाँ रोम से हमने ये शॉल खरीदा था। अच्छा, ये जो शॉल है कश्मीरी शॉल है स्वामी जी। अच्छा, कैशमिनान की शॉल है। अच्छा, बहुत महंगी शॉल है, मतलब एक रिंग से चली जाती है ऐसे करके। एक शॉल ऐसी आती है, पता नहीं आप समझ, ऐसे पूरी रोज, इतनी शॉर्ट शॉल है कि पूरी, बहुत ही गर्म है शॉल। अच्छा, मेरी शॉल है, मेरा अलमीरा है, मेरा घर है, मेरी कार है। अच्छा, ये मेरी पहली पत्नी, नहीं मतलब सॉरी, मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी। अच्छा, हाँ, आज हम जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे, कहाँ जा रहे हैं हम? मनाली जा रहे हैं। किसको मनाने जा रहे हैं? मनाने नहीं, मनाली बोला, ओ सॉरी, हम लगा हम किसी को मनाने जा रहे हैं। हमने मना लिया, आपने किसी को, अरे नाम है जगह का, मनाली जगह का नाम है। ओ, हमने कहा आपने मना लिया। नहीं नहीं, वो अलग है, किसी को नहीं मना पाए। सब झूठ। तन्नाम तो अन्यद व्यवहार मूलम निरूप्यताम तत्क्रियानुमेयम। आपको मिला ये 8वां। इसलिए किसी को लेकर बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, बहुत पागल से नहीं होना चाहिए। अरे फेल हो गए, अरे फेल हो गए फिर पास हो जाओगे, नहीं तो कोई बात नहीं। चला गया साहब जी, चला गया, अच्छा है चला गया, गया। अच्छा, हाँ, एक बार नए कोई नया हिंदी सीखा था, बोले वो गुजर गए। ये बॉम्बे में हुआ कहीं पे, हमने गुजर गए, सॉरी आपने बताया नहीं। बोले नहीं अभी गुजरे हैं। हमने कितनी देर हुआ? बोले नहीं बस 5 मिनट पहले। बोले कहीं चले गए? तो बोले गुजर गए। वो कहीं चले गए थे, नई नई हिंदी सीखे थे, उनको पता चलने का मतलब गुजर जाना है। अब गुजर जाने का मतलब ही इस पास डरे। बोले सुनो भाई रघुगण, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का सब विकार है। अगर पृथ्वी को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए सबसे, कोई रहेगा ही नहीं। पृथ्वी एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, 70% वाटर है आपके शरीर में ना। तो बोलते देखो पानी पीजिए 10 लीटर 15 लीटर पीते रहिए पानी, 70% वाटर है। अगर पृथ्वी या जल तत्व हटा दिया जाए तो शरीर खत्म हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। पृथ्वी ही इतनी बड़ी मटर की तरह बचेगी बस, अगर उसमें से जल हटा दिया जाए तो। वो बोले सुनो भाई रघुगण, पृथ्वी भी एटम से बनी है, और वो एटम, पृथ्वी एटम है, छोटे छोटे परमाणु हैं, और ये परमाणु जो है इस चेतन में दिख रहे हैं, क्योंकि वो आए हैं। ये तस्माद आत्मना आकाश सम्भूता, आकाशात वायो, वायोरग्नि अग्निरापाद्य पृथ्वी। जो काल में परिच्छिन्न होगा वो देश में भी परिच्छिन्न होगा, मतलब वो होगा नहीं। There was a time when earth was not there, अर्थ आई है। मेन चीज है कि यहाँ क्या दिख रहा है, नहीं किस में दिख रहा है। देखिए, सुना आपने? हाँ तो बोलिए। बोले कहाँ सुना? कहाँ सुना? बोले कान से सुना। नहीं कान में नहीं सुना, कान में वृत्ति आई, कान में वृत्ति आई कि अहम में वृत्ति आई, अहम में वृत्ति आई। जो अहम में, जिस अहम में वृत्ति आई वहां ध्यान करिए। वो जो है, जो चेतन तत्व है, देखिए ये घड़ी है ना, घटिका अस्ति,
पुष्पाणि सन्ति, घटपटम अस्ति, जो एक सत एलिमेंट है वही सच है, जिसमें आना जाना नहीं है, जिसमें कम ज़्यादा नहीं है, जिसमें छोटा बड़ा नहीं है, जिसमें बिछड़ना नहीं है, जिसमें भूलना नहीं है। बोले भाई सब तो बड़ा मुश्किल, कोई इजी तरीका बताइए समझ। अब 12वां और 13वां श्लोक आप टिक कर लीजिए। रहुगण एतत् तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाग्रहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः विना महत्पादरजोऽभिषेकम् यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोः मतिं सतिं यच्छति वासुदेव। बहुत अच्छा ये लगता है, स्पेशली 12वां श्लोक हमारा बड़ा फेवरेट श्लोक। बोले रहुगण, हे रहुगण, हाँ सुन रहे हो? बोले बिल्कुल सुन रहे हैं। सो तो नहीं गए? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं सोए। एक ही स्टूडेंट कैसे सोए भाई? अगर बहुत ढेर सारे तो कुछ सो जाए। अर्जुन भी नहीं सो पाए गीता में। अगर ऑडियंस 1000 होती है काफी सुविधा रहती है। बोले रहुगण, हाँ तुम अभिषेक किया करो। बोले किसका अभिषेक? शिव जी का अभिषेक करें? नहीं, अपना अभिषेक किया करो। बोले हम अपना अभिषेक करें? आप तो शिव जी का बोलते थे। नहीं, शिव जी के बाद में करना, तुम अपना अभिषेक करो। बोले कैसे करें? धूल से, महात्माओं के चरण की धूल से अपना अभिषेक करो। महत्पद रज अभिषेकम, बिना महात्माओं के चरण की रज के अभिषेक के तुम्हारी समस्या नहीं दूर होगी। मतलब कैन यू ओपन इट? कैन यू थ्रो मोर लाइट? ये जो मन का संभलना है, न तपस्या से नहीं संभलता, न यज्ञ से, न इज्जिया, निर्वपणा न दान से, हाँ, न ग्रहाद्वा न अतिथि सेवा से, न छंदसा न वैदिक कर्म से, न जल अग्नि सूर्य की उपासना से। ये सब तरीका नहीं इफेक्टिव होगा। महात्माओं के चरण की रज को अपने ऊपर डालो। बोले कहाँ से? वो सब महात्माओं के पास हम जाएं उनकी चरण की रज ने, लेकिन वो तो जूता पहनते हैं, रज नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये है आप उनके पास जाके उनकी सेवा करो और सेवन करो। सेवा और सेवन अलग है, पता है ना अंतर क्या? सेवा इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सेवन इट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आप हमारी शब्दों का सेवन कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। इसके बाद जब आप हमको कुछ खिलाइएगा तो आप सेवा करिएगा। हाँ, हम समझ में आ गया। तो महात्माओं के चरणों की रज का सेवन करो, मतलब उनके पास जाओ, उनके इमोशन से अपनी इमोशन को मिलाओ, उनके नोशन से नोशन को मिलाओ। जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य आपको बता दें कि छोड़ दें? बोले बता दीजिए, कल तो मिलेंगे नहीं फॉर्चुनेटली। तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये है, सबसे बड़ा सौभाग्य भगवान अच्छे लगे नहीं, कोई महात्मा इतना अच्छा लगे कि हमें कुछ और अच्छा ना लगे। क्योंकि जब हम महात्मा के पास जाएंगे तो उसके पास जाके हमें कथा सुनने को मिलेगी। राम भगवान आएंगे, कृष्ण भगवान आएंगे, वेदांत आएगा, धर्म आएगा, ठीक है ना? A gateway of grace is going to pour upon me.
फिर भी अच्छा लगता, फिर कहीं मजा नहीं आता, सब फीका लगता है, एवरीथिंग इनसिपिड। और फिर लगता है कि सुनो खूब इनसे, क्या और कुछ नई बात बताइए, कुछ और आप सुनाइए। और जितना हम सुनते हैं, जितना पास रहते हैं, हमारा प्रेम थोड़ा और शुद्ध हो जाता है, हमारा ज्ञान सूक्ष्म हो जाता है, हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है। हमें कहीं से अपने आप को आई गेट माई सेल्फ, और कहीं पे अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। इसलिए लोग महात्माओं के पास नहीं जाते, गुरु नहीं बनाते, पूजा खुद करेंगे, क्योंकि पूजा करने में अहंकार नहीं छोड़ना पड़ता, व्रत करने में अहंकार नहीं छोड़ना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन महात्मा के पास जाने पे अपनी इच्छा छोड़ना पड़ता है। तो जहां पे व्यक्ति इच्छा छोड़ने में आनंद का अनुभव करता है, वहीं पे वो बोलिए इवॉल्व कर जाता है। हमारी इच्छा क्या है? इच्छा की हम कम में रह लेंगे, हमें आप खूब सुनाइए, हमें आप बताइए। जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अपनी बात बहुत ठीक लगे। आई नीड सम एड, आई नीड अ हेल्प, आई नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर माई सन। हमें आलंबन चाहिए होता है एक जीवित व्यक्ति का। मतलब समझते कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, उसके पास जाके बताइए, गुरुदेव को गुरुदेव किसने बनाया? महात्मा ने तो बनाया। किसने? तपोवन महाराज ने बनाया। अगर तपोवन महाराज और शिवानंद स्वामी नहीं होते तो फिर कहाँ से बनते? हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग सुनते हैं, अगर वो ना होते गुरुदेव तो हम लोग सुनते नहीं हैं। तो जो अपने जीवन में जो आध्यात्मिक आनंद आया है, एक विकास हुआ है, उसका कारण तो स्वामी जी होंगे। आंख मिल गई, एक दिल मिल गई। हमको तो रामायण में नहीं पता थी, कितनी बात अभी भी नहीं पता रहते। तो महात्मा के पास गए, उन्होंने रामायण सिखाया, किसी ने भागवत सिखाया, किसी ने उपनिषद पढ़ना सिखाया। कितने घंटों ऐसे घूमते रहते थे गंगा किनारे। किसी ने बताया कि मस्ती किसको बोलते हैं। लगा कुछ चाहिए नहीं, आप बिना चाहे भी खुश हैं। एक बार गंगा किनारे हम गए किसी महात्मा के पास, शाम का 5 बजा था। कहे क्या चाहिए तुमको? हमने कहा ध्यान नहीं होता हमसे। किसने कहा? किसने कहा ध्यान नहीं होता? हमने कहा कहने का हमको पता है ध्यान नहीं होता। कहा बैठो, बैठो यहाँ पे, सीधे बैठो, ऐसे बैठ जाओ। आंख तब खोलना जब हम ओम बोलेंगे, ठीक है? एक बड़ा सा डंडा लिए थे, हमने आंख बंद कर लिया, फिर 2 मिनट में खोला कि शायद ओम बोल दें। वो जो डंडा उन्होंने ऐसे पटका, बोले कहा नहीं, खुद की आंख बंद थी, पता नहीं कैसे देखा। कहा बोला नहीं खोलना। गंगा जी हर 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 बह रहे। आपको पता है क्या हुआ? सीधे से आसन में ऐसा ध्यान लगा, पता लगा कि 8 बज गया, 9 बज गया, ओम आवाज आई। बोले जाओ घर में इंतजार कर रहे हैं। उठने का मन नहीं किया। कहा आज के बाद मत बोलना ध्यान नहीं होता। इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा हमारे पास एक
ट्रेजर है। आप तो माइंड वाले लोग हैं यहाँ तो बहुत सी माइंड्स हैं, बस असली माइंड्स तो ये है। अगर महात्मा के पास जाओ, अपने आप एक जगह आदमी जब पूरी तरह जुड़ जाता है तो जगत अपने आप छूट जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। सुख फीका पड़ जाता है। ठीक है, इसके बिना भगवान आप पे प्रसन्न नहीं होते। उसके बिना जो एक फाइननेस आती है ना पर्सनैलिटी में। अब कोई प्रोफेशनल गाना, कोई मतलब कोई बहुत सीख के कोई गाता है ना, तो वो दिख जाता है कि सीख के आया है कहीं से। इसने राग भैरवी सीखा है, इसने राग अमुक सीखा है, वरना नहीं सीख के आया है वो टेम्पल सिंगर है। ले लिए तबला हारमोनियम, चंचल मन नित एक शुरू हो गए। चंचल मन नित राम जपा कर, पता चलता है कि नहीं सीखा है इन्होंने। अगर हम राग सीख कर आते हैं फिर आदमी थोड़ा सा सेट करता है। जब हमारा व्यवहार होता है, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा उठना, हमारा देखना, हमारा जप करना, पता लगा जप ऐसे कर रहे हैं। अब महात्मा से नहीं सीखा है जप, अगर सीखे तो तुमको बताता कि जप यहाँ से होता है, ऐसे होता है। भोजन नहीं करना पता है, क्यों? प्रणाम किया ही नहीं भोजन को। ये सब कई चीज़ें हमको पता लगानी पड़ती हैं। बोलना नहीं पता है उसको कि देखो ऐसे बोल दिया, इसने गलत बोला, या तो महात्मा ने सिखाया नहीं तो ये खुद नहीं सीखा है, क्यों किसी को दोष दिया जाए। इसकी जो में कथा नहीं आई, राम कथा नहीं सुना है ठीक से, रामायण नहीं सुना है, कृष्ण कथा नहीं सुना है, शिव कथा नहीं सुना है, इसने वो फाइननेस नहीं दिख रही है, वो इमोशंस नहीं डेवलप है इसके। ये सब सुनते 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 आप कुछ भी छोड़ देना, ये भगवान से मनाना, हमारा महात्मा से संग न छूटे, सब छूट जाएगा। हाँ तो बोलते ही नहीं कोई। इसी को बोलते हैं महत् पद रजो अभिषेकम। कहीं सेवा करना पड़ता है, किसी का पैर दबाना है, किसी का हाथ, गला नहीं, बोले किसी का तो गला दबाना नहीं, वो नहीं, वो सेवा नहीं है। किसी को भोजन कराना है, किसी के कमरे में झाड़ू लगाना है, किसी का बर्तन धोना है, बिना मांगे। बोले हम रोज तो करते हैं, कोई हमारी तारीफ ही नहीं करता, कल इतना हमने साफ सफाई किया था, कोई बोलते ही नहीं। ऐसे नहीं, लगे रहो आप, तब भगवान की कृपा आती है। जो लोग कहीं समर्पित होते हैं, कहीं घिस देते हैं अपने आप को, कहीं दे देते हैं, कहीं रगड़ देते हैं, कहीं अपने आप को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, अपने सारे सुख को, उन्हीं में ईश्वर का सुख लहराता है। ठीक है, ये छोटा मोटा गांव नहीं है, नहीं तो फिर खूब रोएंगे, तो बीच बीच में थोड़ा सा हंस लेंगे। बोले देखो भाई रघुगण, हमारा नाम राजा भरत था, हम एक हिरण की आसक्ति से ही बोलते हैं, उनको याद है 14वें श्लोक में कि हम ऐसे राजा थे, हम विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा। 14वां श्लोक देखिए, हमें सबसे आसक्ति, किसी से आसक्ति नहीं थी। 2 मिनट लेंगे थोड़ा सा, 5 मिनट खत्म हो जाए। आज तो संडे है ना, बोले आप तो रोज ही संडे मना रहे। एनीवे, विमुक्त दृष्ट, हम सबसे असंग थे, मिला 14th, लेकिन हमारी हिरण से आसक्ति हो गई। आसक्ति मतलब कहीं से रिस्पॉन्स की ज्यादा तीव्र इच्छा, अटेंशन, रिस्पॉन्स एंड इंपॉर्टेंस from some specific person, too much, that is called attachment.
from any specific person, too much importance, too much response, too much attention. That is called attachment. प्रेम is I don't want it. Response. हमारी आसक्ति हो गई उससे, लेकिन हमें भूला नहीं था, क्योंकि हम कृष्णार्चन प्रभवानो जहाती, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमने इतनी ज़्यादा भगवान कृष्ण की अर्चना किया था कि हमको सब याद था। बोले हम लोग को भी याद रहे अगला, तो आप भी करिए। लेकिन अब हमारा हाल ये हो गया है रोगण, अथो अहम जनसंगाद संगः विशंक मानो अविवृतश्चरामि। अब हमें डर लगता है कि कहीं आसक्ति न हो जाए, इसलिए हम जो है अपने इस ज्ञान को ढक के रखते हैं, इसीलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। ऐसे करके देखेंगे, कहीं कपड़ा नहीं रहेगा, गंदे से दिखेंगे, पड़े रहेंगे ज़मीन पे। जैसे हम लोग लगता है इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, कोई हमको समझ, कोई बेगूत नहीं समझ रहेगा वो। हाँ, ऐसे बाल बाल ठीक करके निकलो तो भूत लग रहे हो, सॉरी, ऐसे हो ओरिजिनली तो उसको ठीक करो, बाल ठीक करो, अच्छा और ये ठीक करो, अब अच्छे लग रहा है ना। हाँ, नाउ पीपल विल थिंक आई एम वेरी इंटेलिजेंट। लिपस्टिक लगा लो, वो भी लगा लिया, अब अच्छे लग रहे हैं, तुम वैसे ही हो यार, लिपस्टिक भी फेल है। अच्छा, अब हम तो काफ़ी इम्प्रेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कितने सुंदर हैं, दिखाना चाहते हैं कितने इंटेलिजेंट हैं। उनको कोई इच्छा नहीं थी, क्या इन लोग का मन है, अहंकार नहीं था ना। तो सुनो भाई रघुगण, लास्ट बात है, क्या लिखा है, अंडरलाइन करिए 16, तस्मात् नरः असंग सुसंग जात ज्ञानासिनेन इहैव विवृक्णमंगोह। क्या लिखा है पता है, तलवार ले लो। बोले कहाँ से खरीदें? अरे रुको, ये ज्ञान रूपी तलवार है जो कि महात्माओं के सत्संग से प्राप्त होती। सत्संग से ज्ञान की तलवार लेके अपने इस मोह को काट दो। मोह मतलब जहाँ सुख नहीं वहाँ सुख देखना, जहाँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो इम्पोर्टेंट देखना, जो बड़ा नहीं हो बड़ा दिखना, जो नित्य नहीं हो नित्य दिखना। बोले हम लोग साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अरे साथ कहाँ से कोई जिएगा बेवकूफ। हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम, जाओ भगवान का नाम स्मरण करो, सुनो, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ये मेन पोर्शन था। उन्होंने और बोला है जो कि भवाटवी का है, लेकिन ये मुख्य पोर्शन जड़ भरत गीता का यही है। आप उसको मनन करिएगा फिर से तो कई नई दृष्टि मिलेगी भागवत से। ठीक है, आइएगा फिर आप कभी मिलेंगे। वैसे कोलकाता में भागवत सप्ताह है 26 से 1, आ सकते हैं आप लोग जिसका मन हो। लेकिन इसको आप मन में रिपीट करिए। हम एक बात बोलेंगे, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स का ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन मत ढूंढिए। जो मन की समस्या है उसको खाने पीने से मत ढूंढिएगा। दूसरा नहीं जिम्मेदार है, आपका मन, आप उसको ठीक करिए। जो मोह से समस्या है वो एसी ऑन करने से नहीं जाएगी। या किसी से नहीं जाएगी। किसी से आसक्ति है, वो आसक्ति जो है भगवान की आसक्ति से जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 2 मिनट बैठ के फिर हम लोग पूरा करते हैं। सीधे बैठे हैं।
शांत मन के लिए निष्काम मन चाहिए। निष्कामता का ही नाम शांति है और अपने अंदर पूर्णता की अनुभूति का ही नाम निष्कामता है। पूर्णता की अनुभूति से निष्कामता, निष्कामता से शांति। गुरु के संग से ही निष्कामता या पूर्णता प्रकट होती है। सत्संग हमारी पूर्णता को प्रकट कर देता है। हमें कुछ कहीं किसी की आवश्यकता नहीं। सीधे बैठना है, श्वास को दूर से देखना है, कोई तनाव नहीं। कंधे पे, गले पे, आँख पे कोई चिंता नहीं। Ooh.